औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबर यो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। आवाज़ लाल है की जगह माल है। तो एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। कोई भी एक शख्स है, मतलब आपकी पार्टी के पूरे भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक शख्स वॉशरूम में जाता है, आप उसके साथ 2 बंदे भेज देते हैं। दिलचस्प वाकया सुनाता हूं। इधर उधर से पता करवाया तो पता चला कि एक पहाड़ के ऊपर एक दरवेश रहते हैं जो कि बहुत ही खुश रहते हैं। तो बादशाह ने फैसला किया कि मैं उस दरवेश के पास जाता हूं और उससे जाके मैं दरियाफ्त करता हूं कि तुम खुश किस तरह। मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका जहाज चला, अल्लाह का शुक्र कर दिया है। डॉलर 227 रुपए का हो चुका है। 4 साल में आपने मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब, आपने अपने आप को सिर्फ एक सेविंग फेस दिया है। उस सेविंग फेस को देने के लिए आपने ये सारा ड्रामा। इमरान खान साहब, आप ये 24 करोड़ अवाम के मालिक नहीं हैं। अगर आप हमारे मालिक होते तो 4 साल में आप कम से कम हमारे मुल्क को वहां पे छोड़कर जाते कि आज हमारे लिए इस मुल्क में जीना आसान हो जाता। आदमी का कसूर क्या है? आम आदमी को आपने दिया क्या है? आम आदमी को आपने लड़ा दिया, आपने आपस में फसाद करवा दिया, आपने सहाफियों को आप लोग और मुझे आप लोग कहते हैं कि आप एक लफ्ज भी ना बोलें। आप पहले सॉरी कर लें इस पे, मैं भी अपनी बात वापस ले लेता हूं। मैंने आपको नहीं कहा था, मुझे अब वो मिसाल याद आ गई चोर की। कोई भी बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आप जब एक टीवी चैनल पर बैठे हैं तो आप एज ए जर्नलिस्ट बैठे हैं या आप एक पार्टी का तर्जुमा क्यों चुनते हैं? आप ऐसे लोगों को आपने टिकट से क्यों दिए जिनके बारे में आपको यह पता है कि ये बिक सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। जी तो ख़वातीनो हज़रात, आपने ये क्लिप देखा। ये चंद दिन पहले एक बहुत वायरल होने वाली वीडियो थी जिसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि लाल है, जिसमें ट्रक में लदे हुए जो बिक रहे हैं वो है तरबूज। और तरबूजों को बेचने के लिए एक टेक्निकल तरीका अपनाया जा रहा है जो कि वायरल किया जा रहा है। लेकिन वही तरीक़ाकार इस वक्त हमारे मुल्क में भी जारी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस तरबूज की जगह अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और आवाज़ लाल है की जगह माल है। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाता हूं जिसकी मैं कोशिश करता हूं, है तो थोड़ा सा लंबा लेकिन मैं मुख्तसर सा सुनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो मैं यहाँ पे आपको एक वाक़या सुनाता हूं कि एक बादशाह का खुश होने का इरादा था जबकि वो खुश नहीं था। वो बहुत परेशान रहता था। उसकी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से खुश रह सकूँ। बादशाह ने इधर उधर से पता करवाया तो पता चला कि एक पहाड़ के ऊपर एक दरवेश रहते हैं जो कि बहुत ही खुश रहते हैं। तो बादशाह ने फैसला किया कि मैं उस दरवेश के पास जाता हूं और उससे जाके मैं दरियाफ्त करता हूं कि तुम खुश किस तरह से हो। बादशाह जब वहां पे पहुंचा तो उसने देखकर बादशाह की तरफ कहकहा लगा दिया कि सबसे पहले तो उसको वो दिखाया कि मेरे पास क्या है। उसके पास सिर्फ 2 कंबल थे और उसके पास खाने पीने की चंद अशिया थी और लकड़ियां थी जलाने के लिए। वो सुबह सुबह सूरज को देखता था मशरक से निकलते हुए और उसके बाद जंगल में चला जाया करता था। तो कुछ इस तरह से उसने अपने वक़्त को गुजारने की कहानी सुनाई। बादशाह हैरान हो गया कि ये क्या बात हुई। उसने कहा कि मैं आपको फर्दर जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह उसको अपने साथ दरबार में ले गया। तो वहाँ पे जाकर उसने दरबार में जाकर बादशाह से कहा कि जो सवाली हैं आप उनमें से किसी एक का सवाल या किसी एक की ख्वाहिश जो है वो मुझे बताएं। उसको ख्वाहिश बताएगी तो बादशाह ने उसको शख्स को बुलवाया। तो उसके कान में सरगोशी करके दरवेश ने कहा कि इसका हुक्म सादर फरमा दे। उस सवाली की ख्वाहिश के मुताबिक वो ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा लेना चाहता था। तो उसको ये ऑप्शन दिया गया कि तुम घोड़े के ऊपर अपने आप को बैठ कर दौड़ा लो, तो मगरब तक जितनी ज़मीन तुम अपने इस घोड़े के साथ तय कर लोगे वो ज़मीन तुम्हें दे दी जाएगी। तो चुनाचे उस शख्स ने यही फैसला किया कि ज़ोहर तक मैं ज़मीन की तरफ जाऊंगा और असर से मगरब की तरफ मैं वापसी का रास्ता इख्तियार करूंगा। यूं जो ज़मीन मैं कवर कर लूँगा वो मुझे दे दी जाएगी। तो ज़ोहर तक उसने 400 एकड़ ज़मीन, ख़वातीनो हज़रात, तय कर ली थी। लेकिन इंसान जैसा कि आप जानते हैं कि लालची है, तो लालच ने उसके ऊपर उसकी अकल को भी एक लम्हे के लिए बिल्कुल स्लब कर दिया। अब
जब उसकी वापसी का वक्त था तो उसने ये फैसला कर लिया कि क्यों ना मैं असर तक मजीद ज़मीन को अपने कब्जा कंट्रोल में करने की कोशिश करूं, तो उसके बाद मैं बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मैं वापसी का सफ़र इख्तियार करूंगा तो ज़्यादा ज़मीन मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। तो ख़वातीन और हज़रात, जब इंसान लालच करता है तो लालच करते वक्त वैसे इंसान के जहन में जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने मिठाई देखी तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल आता है कि ये मीठी है। आप उसके जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपके जहन में उसका हुजम, उसका वज़न, उसकी कीमत, उसकी अहमियत, उसकी तमाम तर कैलकुलेशंस करने की अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है। लेकिन जब आपके जहन में लालच आ जाता है तो एक ख़ास किस्म का केमिकल जब आपके दिमाग में बिल्डअप होता है तो ये सलाहियतें तकरीबन दम तोड़ जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। इसी तरह से उस शख्स की जो अकल थी वो भी स्लब हो चुकी थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अब जितना कुछ वो कर चुका था, इसको मैं एक और चीज़ के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप अगर उन लोगों से कहानियाँ सुने जो कि फ्राडियों से अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा चुके हों, तो आप सबसे पहले उनको क्या जवाब देते हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छे भले समझदार थे, तुमने ये फैसला कैसे कर लिया, तुमने कैसे सोच लिया कि लोहा भी कभी सोना बन सकता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो शख्स टैक्सी पे तुम्हारे पास आया था वो शख्स तुम्हें 2-2.5 करोड़ की ज़मीन दे देगा, जिस दुकान की मालियत मार्केट में 10 करोड़ की है वो तुम्हें 50 लाख में कैसे मिल सकती है, क्या कभी शुगर्स का इलाज किसी मिठाई से हो सकता है। इस तरह के जवाब जब आप उसको देते हैं तो वो आगे से क्या जवाब देता है कि बस मुझे पता नहीं चला, वो शख्स जादूगर था, उसने मुझ पर जादू कर दिया, जबकि वो जादू नहीं था, वो आपकी अकल का मातम था, आपका लालच था। मैं वापस उसी शख्स की तरफ आ जाता हूं जो कि घोड़े के ऊपर उस ज़मीन को कवर करने की कोशिश कर रहा था। अब उसको आइडिया हो चुका था, जब असर तक उसने सिर्फ ज़मीन को अपने घेरने की कोशिश की, वापसी का रास्ता तो इख्तियार उसने अब बाद में करना था। जब उसको आइडिया हो गया कि अब मुश्किल हो चुका है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो हार मान जाता, या हार मानने के बाद वो अपने घर चला जाता, और या फिर वो स्ट्रगल करके मेहनत करके सर तोड़ मेहनत की कोशिश करता और दरबार में वापस पहुंचने की कोशिश करता। चुनांचे उसने दूसरा ऑप्शन चुना, सर तोड़ की मेहनत करके दरबार में पहुंचना। ख़वातीनो हज़रात, मैं यहां आपको यह भी बताता चलूं कि सर तोड़ की मेहनत तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत का है। चुनांचे इस शख्स की प्लानिंग और सलाहियत, इनका इन्हिसार उसकी सरतोड़ मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता था। चूंकि उसकी प्लानिंग और सलाहियत वो खो चुका था तो सरतोड़ की मेहनत की कोशिश अब किसी काम की नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर खजूर उगाने की कोशिश करें या किसी सहरा में चावल उगाने की कोशिश करें तो आप बहुत सरतोड़ की मेहनत की कोशिश कर लें तो कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं करते, जब तक आपके ये सलाहियत अच्छी तरह से अपने अंदर ले नहीं आते किसी भी काम को करने के लिए, तब तक आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो चुनांचे इसकी जो प्लानिंग और सलाहियत थी वो अब फ्लॉप हो चुकी थी, तो सर तोड़ मेहनत अब किसी काम की नहीं थी। लिहाजा चुनांचे उसने क्या किया कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस वापसी का रास्ता इख्तियार किया। तो वापसी के रास्ते की तैयारी में इतनी तेज़ी के साथ उसने जाने का फैसला किया कि उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। हत्ता कि यहाँ तक कि जब वो दरबार में पहुँचा तो वो दरबार में पहुँचते ही घोड़े के ऊपर से गिरकर दम तोड़ चुका था। दरवेश उसके पास आया और उसको देखने के बाद उसकी आंखें अपने हाथों से बंद की और बादशाह की तरफ देखकर कहा कि बादशाह सलामत, इस शख्स के पास मुझसे ज़्यादा माल था, इसके पास मुझसे ज़्यादा कंबल थे, इसके पास खाने पीने की बहुत सारी अशिया थी, इसके ज़रिए मुआश बहुत अच्छा था, लेकिन ये इसने मज़ीद लालच किया। ज़्यादा से ज़्यादा के लालच में इस शख्स ने यह फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद भी 400 एकड़ तक ज़मीन ये हथिया चुका था, लेकिन फिर भी इसने लालच किया, क्योंकि लालच कभी रुकता नहीं है। और बिलाखिर ये ज़िंदगी की बाजी हार गया और लालच वहीं का वहीं रह गया। ख़वातीनो हज़रात, मेरे मुल्क में आज यही हो रहा है। मेरे मुल्क में आज सर तोड़ की मेहनत की कोशिश की जा रही है, जबकि प्लानिंग, खासियत, सब कुछ दांव पे लग चुका है। यहाँ पे आज लोगों को इस तरह से बेचा जा रहा है, इस तरह से ख़रीदा जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम जिस मुल्क और जिस मुआशरे में रह रहे हैं, इस दफ़ा हमने देखा है कि बकर ईद के ऊपर या ईद उल अज़हा के ऊपर मवेशी मंडी की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। हालांकि वहाँ पे कुर्बानी के जानवर बिकते हैं,
लेकिन जितनी ज़्यादा कवरेज इस वक्त ये हो रही है कि मेरी पार्टी के लोगों को ख़रीद लिया जा रहा है, मेरी पार्टी के लोगों को ख़रीदा जा रहा है, कुछ पार्टी के लोग तुर्की पहुंच चुके हैं, कुछ पार्टी के लोग, किसी को ये पता चल रहा है कि मैंने 50 लोग अपनी तरफ कर लिए, कोई कह रहा है कि हमारे पास नंबर गेम ज़्यादा है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, असल में हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पे अरबों रुपए में एक एक सीट बिक रही है, यहां पे करोड़ों रुपए में ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं। दोनों पार्टीज की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जो हमेशा की तरह होता है, वो सवाल आज फिर इमरान खान साहब आपसे ही है, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका वोटर हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपको फॉलो करता हूं। ये सब कुछ पहले से जो कुछ हो रहा था ये सबको पता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ही बुरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। ये कब से हो रही है ये सबको पता है, और ये कौन लोग करवा रहे हैं ये सबको पता होता है। लेकिन आपने हमसे वादा किया था कि तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन आपने तब्दीली क्या लेकर आए? जरा ये क्लिप सुन लीजिए। मैंने कहा आज दिल की बातें भी आज से उतार कर दूं, मैं आमतौर पर करता नहीं। खैर, हम कामयाब हुए, इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। इमरान खान साहब, ये जहाज जो चलाया गया था ये आपने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए चलाया था, और उस जहाज ऐसे नहीं चलते। अगर आपको नहीं पता तो उस वक़्त के आपके पार्टी के सरकर्दा जहांगीर तरीन साहब अगर आज आकर ये बात कह दें कि जी हाँ, मैंने इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ किया था, तो फिर तो आप यही कहेंगे कि अब तो ये बागी है। क्योंकि जब तक वही बात है जो मैंने अपने सबसे पहले प्रोग्राम में कही थी कि मैं कभी भी वो नहीं करूँगा कि मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, कि आप जो सही है वो ठीक है, जो नहीं सही वो गलत है। क्या नहीं हो रहा? इमरान खान साहब, आपने तो यहां तक भी कहा था कि मैं किसी गद्दार को, किसी लोटे को, किसी भी ऐसे फर्द को जो चोर हो, डाकू हो, अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। आपने कहा था, लेकिन आपने सब लोगों को लिया। आज आप अब किसके लिए सर तोड़ की बाजी कर रहे हैं? आप किसको पाकिस्तान के पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं? आपको पता है कि पंजाब का जो सूबा है ये एक आम सी बात है कि पंजाब का सूबा वफाक की तर्जुमानी करता है। वफाक में हुकूमत कर जिसने करनी होती है उसके पास पंजाब में मेजॉरिटी होती है और वो वफाक में हुकूमत आसानी से बना सकता होता है। ये सारी बातें करने के बजाय अमलन मैं इस बात की तायद करता हूं कि आपको हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अक्सरियत है। लेकिन आप हमें दे क्या रहे हैं? आप हमें काफ लीग के दे रहे हैं परवेज इलाही साहब। जो वक्त और हालात और जो केसेस बता रहे हैं वो सारी चीजें वही हैं, लेकिन आप हमें देना क्या चाहते हैं? आपने हमें पहले क्या दिया था? उस्मान बुज़दार साहब। आप हमें अब क्या दे रहे हैं? परवेज इलाही साहब। आप हमें आगे चलकर क्या देंगे? इमरान खान साहब, आपने तब्दीली लानी थी, आप इस वक्त हमें क्या दे रहे हैं? आपने लाहौर के उन होटलों को बहुत ज्यादा पैसों में दोनों पार्टीज ने खरीदा हुआ है इस वक्त एक किस्म का। जाहिर सी बात है, जब इतनी लार्ज तादाद में आप लोग बुकिंग करवाएंगे तो वो कोई आपसे मामूली रकम का तकाजा तो नहीं करेंगे। जिस तरह की आपको सिक्योरिटीज वहां पे आप लोगों ने दी हुई हैं, यहां तक कि आपको 100% पूरा यकीन भी नहीं है इस वक्त। हालांकि मैं ये समझता हूं कि नून लीग को इस वक्त कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनका मोराल मजीद डाउन हो, क्योंकि इस वक्त आपके पास मेजॉरिटी है तो आपको इस वक्त पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन ये क्या कि इल्जामात दोनों तरफ से लग रहे हैं, इल्जामात दोनों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन आप इल्जामात की बौछार तो तब करते, ये बुनियाद तो खत्म कर दी थी 2018 के इलेक्शन के बाद। हम लोगों ने जब आपको वोट दे दिया ये चीज खत्म हो चुकी थी। फिर जहाज भर भर कर आपके लिए क्यों लाए गए? सेनेट का इलेक्शन जब आपका हुआ तो मेजॉरिटी किसके पास थी? इमरान खान साहब। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सेनेट का इलेक्शन आप जीत गए? या तो फिर आपके आके सामने हमें यह बताइए कि क्या आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है, या तो आप ये बताइए कि अगर आपने नहीं की है तो फिर आप वो इलेक्शन कैसे जीत गए?
तो इसी तरह अगर परवेज इलाही साहब किसी ऐसे मौजे की वजह से, अगर वो जो कि हालात इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हालात कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं इमरान खान साहब, कुछ खतरनाक से हालात भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स इस वक्त जो मेरे सामने भी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम इस वक्त कोई भी ऐसी खबर नहीं दे सकते जिससे कोई गलत तासुर दिया जा सके। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि परवेज इलाही साहब इतनी आसानी से चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। 3 से 4 ऑप्शंस, उनमें से कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब, ये मामला शायद एहसन और बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकता था अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देते, अगर आप इस तरह से किसी को बुरा भला ना कहते। आप जब इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में सीटें जीत चुके थे, नून लीग ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया था, आप एक बहुत ही अच्छी और शानदार किस्म की विक्ट्री स्पीच करते जिसमें आप कहते कि आइए मिलकर इस मुल्क और कौम को हम लोग श्रीलंका बनने से बचाएं, आइए मिलकर हम सब लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आइए मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, आइए हमें बताइए कि क्या करना है, आइए हम मिलकर बैठकर फैसले करते हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन इमरान खान साहब, आपकी जिद, आपकी अना, आपका मैं ना मानू की जो आपकी हिकमत अमली है, उसने इस मुल्क को तबाही के दाहने पर लाकर खड़ा कर दिया है। डॉलर 227 रुपए का हो चुका है, डॉलर कहां तक जाता है हमें नहीं पता चलता, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटों की फिक्र है। आप सिर्फ यही रोना इस वक्त रो रहे हैं कि मैं अगर मजीद यहां पे अब तक होता तो मैं इस वक्त मुल्क को निकाल लेता। 4 साल में आपने मुल्क को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब, आपने अपने आप को सिर्फ एक सेविंग फेस दिया है। उस सेविंग फेस को देने के लिए आपने ये सारा ड्रामा रचाया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकलेगा कि जनरल इलेक्शन आप चाहे आज कॉल कर लें, जनरल इलेक्शन चाहे आप 1 साल बाद कॉल कर लें, लेकिन इमरान खान साहब, तीसरी ताकत ने अगर आपको सपोर्ट ना किया, आपके एम्पायर ने अगर आपका साथ ना दिया, तो याद रखिएगा आप ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये एक आपके इर्द गिर्द के मशीर या वो जो हवा आप चला रहे हैं, जो आप इदारों के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, वो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपकी हर ट्वीट में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रल्स। आपके जो वज़रा हैं वो आते हैं, वो आकर बात करते हैं कि न्यूट्रल्स। आप सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि वह न्यूट्रल्स कौन है? खुलेआम सरेआम बताइए, नाम लीजिए हर रोज। ठीक है, आप नाम लेते हैं, आपने उन लोगों के कंधों पे रख के बंदूक चला दी है जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर कहा है कि मैं आपसे मुखातब हूं, आर्मी चीफ साहब मैं आपसे मुखातब हूं। तो आपने ये तो हमें शो करवा ही दिया है कि वो न्यूट्रल्स की तरफ आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, हमारे मुल्क के इदारों को, हमारे जो सरबराहान हैं, जिन्होंने इस वक्त जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे मुल्क को बचाए हुए हैं, उनको बुरा भला मत कहिए, उनको सियासत की नज़र में मत लेकर आइए। वो आपकी सियासत में, अगर आपको लगता है कि वो आपकी सियासत में इस वक्त अमल दरामद किए हुए हैं, तो इमरान खान साहब फिर आप सारी पार्टीज को इकट्ठा करके वहां ले जाइए। आप सारी पार्टीज को इकट्ठा कर आप उनको बुलवा लीजिए कि हम सब लोग एक साथ हैं, हम सब लोग यकजान हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, हम यहां पे बैठे हैं, आप मिल बैठकर फैसला कर दीजिए। लेकिन इमरान खान साहब, मैं ना मानूं ये जिद, आप हमारे लिए तबाही का दहाना मजीद ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि हम नून लीग को इस वक्त कसूरवार ठहरा दें कि वो 2 से 3 महीने में आकर उसने मुल्क को कहां से कहां ले गई? मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर यह बात बिल्कुल हकीकत है, यह बात बिल्कुल सच है, अगर पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ती, बिजली की कीमतें ना बढ़ती, तो वाकई अब तक तो हम श्रीलंका बन चुके होते, जो कि अभी शायद बनने जा रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने मुल्क के सरबराहान के ऊपर पूरी उम्मीद है, मुझे अपने इस मुल्क के उन लोगों के ऊपर पूरी उम्मीद है जिनको आप न्यूट्रल्स कहते हैं, जिनको आप लोग बहुत गालियां देते हैं, जिन इदारों को आप गालियां देते हैं, जिन जजेस साहिबान को आप बहुत बुरा भला कहते हैं, उनकी किरदार कशियां करते हैं, उनके ऊपर रेफरेंसेस बनाते हैं। मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है कि वो इस मुल्क को कम से कम श्रीलंका नहीं बनने देंगे। इमरान खान साहब, आपसे फिर हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि हम सिर्फ आपको मुखातब करके बात करते हैं, मैं आपको मुखातब करके बात करता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन वही बात जो मैं आपसे बार बार करता हूं कि आप
दूसरी पार्टीज को साथ लेकर चलिए। आप इस मुल्क के वारिस अकेले नहीं हैं। आपने इस मुल्क को खरीद नहीं लिया है इमरान खान साहब। आप यहां पे उठकर आकर कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, तो यह आपकी भूल है। आपने जिमनी इलेक्शन में भी आपने सिर्फ और सिर्फ 7% के वोटों से फर्क है आपका, और वो सीटें भी आपकी थी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आप 22 या 23 या 24 करोड़ अवाम के मालिक नहीं हैं। अगर आप हमारे मालिक होते तो 4 साल में आप कम से कम हमारे मुल्क को वहां पे छोड़कर जाते कि आज हमारे लिए इस मुल्क में जीना आसान हो जाता। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, अपनी जिदें छोड़ दीजिए। आपने जहाज चलाकर, जो उस वक्त जहाज चलाने की रिवायत 18 के बाद शुरू कर दी, वो रिवायत आज यहां तक पहुंच गई कि आज कभी आसफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, आज कभी नून लीग के अतातारट के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, कभी आपकी पार्टी के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा कसूर क्या है? आम आदमी का कसूर क्या है? आम आदमी को आपने दिया क्या है? आम आदमी को आपने लड़ा दिया, आपने आपस में फसाद करवा दिया, आपने सहाफियों को आपस में लड़ा दिया। आज मैं एक टीवी चैनल के ऊपर 2 सहाफियों को, बहुत ही सुलझे हुए सहाफियों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ यह था, एक बैरिस्टर है जो कि बहुत अच्छी और आला तरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आया है, और एक तरफ वो शख्स है जिसने आपका नाम इस्तेमाल किया, जिसको आपके फॉलोअर्स ने उसको यहां तक पहुंचाया, और उसका गरूर और उसका तकब्बुर इस हद तक पहुंच चुका था कि वो कह रहा था कि मुझसे माफी मांगो। मैं उस टीवी चैनल की कर्टसी से मैं ये वीडियो का क्लिप चलाना चाह रहा हूं, जरा एक दफा ये देख लीजिए। ये कहने पे ऐसे नहीं चलता। अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि मैनिपुलेट करके मेरी बात सुनते ही नहीं है आप लोग, और मुझे आप लोग कहते हैं कि आप एक लफ्ज भी ना बोलें, तो इस तरह से तो मैं नहीं फिर इसमें आगे ज्वाइन कर सकूंगा। अगर आप मुझे बोलने दें, मैं बड़े मुहज्जब अंदाज में बात कर रहा हूं, मैं किसी पे कोई मैं आपसे एक ऑनर रिक्वेस्ट चाह रहा, आपको जो मुनासिब लगे आप करिएगा, आपका पूरा राइट है। साहब, खाली आपकी तो नहीं है भाई, बाकियों की भी है। यहाँ सारे लोग क्रेडिबल बैठे हैं। यहाँ पर बैठकर अगर नेशनल टेलीविजन पे मेरी जात के हवाले से बात की, मुझे जवाब तो देने दे। इतना डर किस बात का? जवाब सुन तो ले, टिकट का ही जवाब देने लगा हूं। एक जुमला कह लेने, टिकट का जवाब देने लगा हूं। शाम में आप कह ले एक जुमला, आप कह ले। टिकट मैंने लिया था तो मैंने लाखों रुपया लगा के, जो इलेक्शन कमीशन में एक है लिमिट के इतने पैसे आप इलेक्शन पे जेब से अपनी लगा के इलेक्शन लड़ा था। तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया इमरान के नाम पे कमा लिया है, मैं उनमें से नहीं हूं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा ही दुरुस्त है और पहले ही गलत है। वी नीड टू स्ट्राइक बैलेंस, पहली चीज। दूसरी चीज, इदारे हमसे बहुत आगे हैं, वो देख रहे हैं ना सिचुएशन को। हमसे ज्यादा फिक्र तो नहीं है, हमें ज्यादा फिक्र तो नहीं है उनसे ज्यादा कि जी बैरूनी साजिश ISI कर रही है ना, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कर रही है। नहीं, आपको ज्यादा है, लेकिन कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा है। और अगर आपको लगता है आपको ज्यादा है इमरान, आप मेरे भाई हो यार, तो इस तरह की बातें मुनासिब नहीं है। आपके साथ मैं पर्सनल नहीं होऊंगा कि आप पहले सॉरी कर लें इस पे, मैं भी अपनी बात वापस ले लेता हूं, वरना देखें जो आप कहेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं गूंगा होकर बैठ जाऊंगा। आप पहले सॉरी कर लें इस पे, मैं भी अपनी बात वापस ले लेता हूं। मैंने आपको नहीं कहा था, मुझे अब वो मिसाल याद आ गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा था, मैं जनरली बात कर रहा था। आपने ऐसे ही उसको अपने ऊपर ले लिया। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, आप निकाल के सुन लें। मुझे आपकी तकलीफ समझ आ रही है इस वक्त, और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है जी। तो खवातीनो हजरात, मेरा किसी के साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत ही अदना सा हूं। मुझे तो शायद मेरे इलाके के लोग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इतने बड़े सहाफ़ी, इतने बड़े जर्नलिस्ट मुझे कैसे जानेंगे, मुझे कैसे पहचानेंगे। लेकिन क्या ये देखने के बाद आप मुझे ये बात बता सकते हैं, मुझे कोई भी बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आप जब एक टीवी चैनल पर बैठे हैं तो आप एज ए जर्नलिस्ट बैठे हैं या आप एक पार्टी के तर्जुमान बैठे हैं? आप बैरिस्टर एहतशाम की गुफ्तगू का अंदाजा लगा लीजिए, वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, वो बहुत ही पुरसकून और बहुत ही धीमे लहजे में अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, मेरे बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम, बल्कि मैं अगर उनको यह कह दूं कि वो शायद आने वाले दौर में पाकिस्तान के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का इस माहौल क्रिएट कर दिया गया है, तो उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उनके गरूर और तकब्बुर का अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहते हैं कि आप मुझसे माफी मांग लीजिए। भाई, आप भी सहाफी हैं, वो भी सहाफी हैं। याद रखिएगा इमरान रियाज साहब, आज आप अगर माफियां मंगवा रहे हैं तो यह ना हो कि कभी आपको भी ये वर्ड सुनने को मिले कि माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो कुछ इमरान खान साहब ने बोया था वो आज काट रहे हैं। जहाज से चली हुई दास्तान आज यहां तक पहुंच चुकी है। गलीज इस्तेमाल की हुई ज़बान आज सुनने को मिल रही है। बहुत जल्द सबके
अल्फाज भी बदल जाएंगे, सबकी सोचें भी बदल जाएंगी, क्योंकि एक हद तक सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो आप लोगों को जो जवाब मिलेगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। सारी सी बात है, कब तक इदारे अपने खिलाफ गालियां सुनेंगे, कब तक इदारे अपने आप को बुरा भला कहलवाएंगे, कब तक इदारे ये उंगली अपनी तरफ आती हुई दिखाई देंगे कि हम इस मुल्क कौम की खिदमत भी कर रहे हैं और हमें गालियां भी सुनने को मिलती हैं। हम इस मुल्क के लिए हम हर वक्त मुयस्सर होते हैं, सैलाब आ जाए, आफत आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, किसी किस्म का मसला हो जाए, इलेक्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इस वक्त बुलाया जाता है, हमें सामने लाया जाता है। हमें किसी की पार्टी के इजलासों के लिए बुलाना होता है तो हमें फ़ोन किया जाता है। हमें किसी के धरने के लिए शामिल करके जब ये बात कहनी होती है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है तो फिर हमें बुलाया जाता है। ये बातें आपके रिटायर्ड लोग जो आपके साथ हैं वो सरेआम तस्लीम कर चुके हैं, वो ये बात इस वक्त तायद कर चुके हैं कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो इमरान खान साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं, मैंने वोट आपको दिया, मुझे दुख है इमरान खान साहब, आपसे बहुत ज्यादा दुख हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं आपने हमें धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने जब जहांगीर तरीन का जहाज चलाकर, आपने उस वक्त की कैंपेन चलाकर, आपने जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंच गए, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी आपने यही सब कुछ किया, तो फिर आज रोना किस बात का? तो होने दीजिए, जो कुछ होता है देखा जाएगा। बज़ाहिर तो ये हम कंडेम्ड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप 20 लोगों को इकट्ठा करके किसी के दरवाजे पर यह कहकर भेजेंगे कि जाओ जाकर वहां पे जाके तुम धरने दे दो, वहां पे जाके तुम एहतजाज करो ताकि दूसरे लोग डर जाएं, तो याद रखिए उनके 500 लोग आकर उनकी हिमायत में भी बैठ जाते हैं, जैसा कि आज हुआ। आप इस वक्त 100% यकीनी की सूरत हाल में नहीं हैं। आप लोग ये कहते हैं कि आपके एक अरकान तुर्की जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरी इत्तलाआत हैं उनके मुताबिक आपके 5 से 6 पर्सन्स मिसिंग हैं। ये बात आप अपने आप से भी पूछ लीजिए और ये भी देख लीजिए कि अगर आपका बयानिया इतना ही बिका, अगर आपका बयानिया अवाम में बिक गया, तो आपका बयानिया वहां पे क्यों नहीं चल सका कि जिन लोगों से आपको डर लगता है कि उनको आप, ये कैसी, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? आई कुडंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ रहा बाबा, नहीं समझ में आ रहा कि आप किस किस्म की पॉलिटिक्स है कि अवाम ने नुमाइंदों को वोट देकर ईवान में भेज दिया, अब उन्होंने वोट दे दिए, उन्होंने फैसला सुना दिया, उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया, अब एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, कोई भी एक शख्स है, मतलब आपकी पार्टी के पूरे भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक शख्स वॉशरूम में जाता है, आप उसके साथ 2 बंदे भेज देते हैं, वो नीचे लॉबी में जाता है, उसके साथ 3 बंदे चले जाते हैं, वो बंदा किसी साइड पे होकर फोन सुन रहा होता है तो जाकर दूसरे पूछ लेते हैं किसका फोन है, दिखाओ कौन फोन कर रहा है। यानी कि इतनी कैफियत, ये कैफियत क्यों है? आपको तो इतना ट्रस्ट, आप ऐसे लोग ही क्यों चुनते हैं? आप ऐसे लोगों को आपने टिकट से क्यों दिए जिनके बारे में आपको यह पता है कि ये बिक सकते हैं? क्यों? जब आपको यह पता है कि इमरान खान साहब, आपने उन लोगों को टिकट्स दिए जो लोग जितनी मर्जी रकम कोई दे दे वो कभी नहीं बिक सकते, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपके फैसले ठीक थे। लेकिन अगर इमरान खान साहब, आपके टिकट होल्डर्स बिक जाते हैं या अपनी मर्जी से फैसला तब्दील कर लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं या हाजिर ही नहीं होते हैं, तो इमरान खान साहब, इसका मतलब यह है कि एक और गलती आपकी सामने आ गई कि आपने लोगों का चुनाव गलत किया। आपको ये बातें समझनी होंगी इमरान खान साहब, आपको खुद को तब्दील करना होगा, क्योंकि मैं आपका वोटर हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका हामी हूं। मैं ये सारे अल्फाज जो कि सख्त हैं आपके बारे में इसलिए कह रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं अगर आपकी पंजाब में गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे कोई डर नहीं है इमरान खान साहब, लेकिन मेरे पास अली इशफाक जैसा दोस्त भी नहीं है जो मुझे ये कह सके कि मैं हूं ना। तो इमरान खान साहब, ये बात याद रखिएगा कि एक बचपन में, चूंकि उस वक्त इंडियन मूवीज के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी, तो बचपन में हमने एक मूवी देखी थी खलनायक। उसमें एक इंडियन एक्टर क्या करता है कि वो ये कहता है कि मैं रात को 12 बजे जेल तोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि पूरी पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, सायरन के ऊपर हाथ रख लिए जाते हैं, मजीद नफरी बुलवा ली जाती है और हालात इतने कशीदा और इतने टफ कर दिए जाते हैं कि जो उस वक्त वहां पे इंचार्ज होते हैं वो दोनों हाथ को बांध कर यहां पे यूं खड़े होते हैं कि मुझे जरा भाग के तो दिखाओ। लेकिन जब 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप भागे क्यों नहीं?
तो उन्होंने कहा बात यह है कि आपने मुझे पिछले 3-4 दिन से मार मार के बातें कर कर के मुझे सोने नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज की रात इनको मैं नहीं सोने देता, तो मैंने आपको ऐसे ही कह दिया कि 12 बजे मैं भाग जाऊंगा, तो आप सब लोगों की नींदें उड़ा दी। तो आपने मुझे 3 दिन जगाए रखा मार मार के, मैंने आपको एक रात जगा दिया अपने दिमाग से। तो कहीं ऐसा ना हो इमरान खान साहब कि दिमाग इस्तेमाल करके आप लोगों को जगाया जा रहा है, जबकि होना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि जो 3 दिन उसके साथ हुआ वो आप लोगों के साथ अब होने जा रहा है। खुदारा अपने आप को तब्दील कर लीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।